10th standard students. Today I'm going to continue with the chapter number 1.3 on wings of courage. Okay, number 15 we had already completed. Now I'm continue with the 16 page number. Okay, first page हम लोग का complete हो गया था. Singh was born in April 15, 1919 in Lalpur and completed his education in Montgomery. राइट सिंह जो है उन्होंने 15 अप्रैल 1919 में जन्म लिया लायलपुर में, जो अभी पाकिस्तान एरिया में है, और उनका एजुकेशन कंप्लीट किया उन्होंने मोंटगोमेरी में. हिज फर्स्ट असाइनमेंट ऑन बीइंग कमीशन वाज टू फ्लाई वेस्टलैंड वापिती बायप्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एज अ मेंबर ऑफ नंबर 1 रियाफ स्क्वाड्रन. उनका जो पहला असाइनमेंट था वो था कि उनको ओल्ड टाइप का एरोप्लेन जो है, ओल्ड टाइप का एयरक्राफ्ट फ्लाई करना था. कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में, एज अ मेंबर ऑफ नंबर 1 रैफ स्क्वाड्रन, नंबर 1 रैफ स्क्वाड्रन के मेंबर के रूप में. ठीक है, तो सिंह जो है 15 अप्रैल 1919 में जन्म लिया लालपार में, फैसलाबाद में जन्म लिया उन्होंने. उनका एजुकेशन जो है मोंटगोमेरी में हुआ था. उनका पहला असाइनमेंट था बायप्लेन्स फ्लाई करने का इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में. आफ्टर ए ब्रीफ स्टेंट, शॉर्ट पीरियड में ही, with the newly formed number 2 Riap squadron where the marshal flew against the tribal force. He later moved back to the number 1 squadron as a flying officer to fly the Hawker Hurricane. After a brief stint, मतलब कुछ शॉर्ट पीरियड में ही, with newly formed number 2 Riap squadron, नंबर 2 इस रियाफ स्क्वाड्रन से वो अगेन वापस ट्राइबल फोर्स के अगेंस्ट में था, अगेन वापस नंबर 1 रैंक पे चले गए एज अ फ्लाइंग ऑफिसर टू फ्लाई हॉकर हुरिकन, जिन्होंने हॉकर हुरिकन एरोप्लेन एयरक्राफ्ट उड़ाया था. ही वॉज द प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर इन 1944 और उनको प्रमोट किया गया स्क्वाड्रन लीडर में 1944 में. तो इस पैराग्राफ में क्या दिया? शॉर्ट पीरियड में ही जो न्यूली फॉर्म नंबर 2 राइफ स्क्वाड्रन बना था, मार्शल फ्लू, उन्होंने वे द मार्शल फ्लू अगेंस्ट द ट्राइबल फोर्स, जो उन्होंने मार्शल उड़ाया था ट्राइबल फोर्स के अगेंस्ट में. लेटर मूव बैक टू द नंबर 1, वो किस पे चले गए? नंबर 1 पे चले गए, जिन्होंने हॉकर हिरिकन करके फ्लाई किया था एयरक्राफ्ट. एंड ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ स्क्वाड्रन. धीरे धीरे वो स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में आ गए 1944 में. नेक्स्ट, फॉर हिज रोल इन सक्सेसफुल लीडिंग द स्क्वाड्रन कॉम्बैट ही वॉज अवॉर्डेड अ डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस इन 1944. उनका सक्सेसफुल परफॉर्मेंस की वजह से उनको अवार्ड दिया गया डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस DFC का 1944 में. August 15, 1947, he achieved unique honor of leading a fly post of over 100 IAF aircraft over the Red Fort in Delhi. और फिर अगस्त 15, 1947 में उनको एक रिस्पेक्ट के लिए एक ये मिला, टास्क मिला कि एयरक्राफ्ट फ्लाई करने का. कहाँ पे? रेड फोर्ट दिल्ली के ऊपर. समझ गया? तो 1947 में ही अचीव्ड द यूनिक ऑनर ऑफ लीडिंग फ्लाई पास्ट ऑफ ओवर 100 IAF एयरक्राफ्ट ओवर द रेड फोर्ट इन दिल्ली. उन्होंने एयरक्राफ्ट उड़ाया था रेड फोर्ट के ऊपर. आफ्टर हिज प्रमोशन टू रैंक ऑफ विंग कमांडर ही अटेंडेड द रॉयल स्टाफ कॉलेज एट द UK. जब उनका प्रमोशन हुआ विंग कमांडर के फॉर्म में, तो उन्होंने रॉयल स्टाफ कॉलेज अटेंड किया UK में. इमीडिएटली आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस ही कमांडेड अम्बाला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन. जैसे इंडिपेंडेंस मिला तो उन्होंने अम्बाला ग्रुप को कमांड किया. राइट. In 1949, he was promoted to rank of Air Commodore and took over the Air Officer commanding of an operational command, which later come to be known as Western Air Command. 1949 में उनको रैंक दिया गया एयर कमोडर का, और उन्होंने एयर ऑफिसर कमांडिंग का पोस्ट लिया ऑपरेशनल कमांड के लिए, और धीरे धीरे वो वेस्टर्न एयर कमांड के भी मेंबर बन गए. इज दिस क्लियर? इन दिस पैराग्राफ वी कैन सी दैट उनको जब विंग कमांडर का पोस्ट मिला तो उन्होंने रॉयल स्टाफ कॉलेज अपॉइंट किया. इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद उनको अम्बाला में कमांडेट करने के लिए मिला. 1949 में उन्होंने एयर कमोडर के रैंक पे उनको प्रमोट किया गया, और उन्होंने एयर ऑफिसर कमांडिंग का पोस्ट भी लिया, विच लेटर कम टू बी नोन एज वेस्टर्न एयर कमांड, जिसको अभी का नाम क्या दिया जाता है? वेस्टर्न एयर कमांड. ओके. सिंह हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज AOC ऑफ आवर ऑपरेशनल बेस इनिशियली फ्रॉम 1949 टू 1952 एंड देन अगेन फ्रॉम 1957 टू 1961. मतलब सिंह जो है उनको लॉन्गेस्ट टेन्योर, मतलब वो सबसे बड़े एयर ऑफिसर कमांडिंग चीफ थे सबसे लंबे टाइम तक
1949 से 1952 तक, 1957 से 1961 तक, ये बहुत लंबे पीरियड के लिए एयर ऑफिसर कमांडिंग चीफ बने। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल के प्रमोशन के बाद ही वॉज अपॉइंटेड एज द AOC इन सी, मतलब एयर ऑफिसर कमांडिंग चीफ बन गए ऑफ ऑपरेशनल कमांड। एयर वाइस मार्शल बनने के बाद उनको AOC इन सी का पोस्ट मिल गया। नेक्स्ट, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1962 के एंड में he was appointed as the deputy chief of the air staff and he became the vice chief of the air staff in 1963। 1962 में एंड होने के बाद, वो 1962 ख़त्म होने के बाद उनको डिप्यूटी चीफ अपॉइंट किया गया एयर स्टाफ में, और ही बिकम द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन 1963। 1963 में वो वाइस चीफ बने। हाँ, ही वॉज द ओवरऑल कमांडर ऑफ द ज्वाइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज, वो एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज के ओवरऑल कमांडर थे। शिक्षा हेल्ड बिटवीन IAF, RAF एंड RAF, जो मतलब RAAF, इन तीनों में जो ट्रेनिंग दी जाती थी, उन ट्रेनिंग को कमांडर देने का काम किसका था? इन्हीं का था। ठीक है, नेक्स्ट इज, मतलब इस पैराग्राफ में क्या है, 1962 के ख़त्म होने के बाद उनको डिप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया, बाद में धीरे धीरे वाइस चीफ बन गए एयर स्टाफ के, और ही वॉज द ओवरऑल कमांडर ऑफ जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज। जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज का वो ओवरऑल कमांडर बन गए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, ऑन August 1st, 1964, in the rank of Air Marshal, the Marshal of Air Force Arjun Singh took over the reins of IAF at time when it was still rebuilding itself and was gearing up to meet new challenges। August 1, 1964 में इन द रैंक ऑफ एयर मार्शल के पोस्ट को लेकर के मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जुन सिंह टूक ओवर द रेंज ऑफ IAF। उन्होंने रेंज का IAF का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लिया एट द टाइम व्हेन इट वाज रीबिल्डिंग इटसेल्फ एंड वाज गियरिंग अप टू मीट न्यू चैलेंजेस। हाँ, वो हमें अपने आप को खुद को रीबिल्ड कर रहे थे और नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए अपग्रेड कर रहे थे, अपने आप को रेडी कर रहे थे। सिंह वॉज द फर्स्ट एयर चीफ टू कीप द फ्लाइंग करेंसी टिल हीज CS रैंक। सिंह जो है पहले एयर चीफ थे जो हमेशा अपने आप को अपडेट रखते थे CS रैंक तक पहुंचने तक। ठीक है, हैविंग फ्लोन ओवर 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम प्री वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा बाईप्लेन्स टू द मोर कॉन्टेम्प्रेरी नेट्स एंड वैम्पायर्स। ही हैज ऑल्सो फ्लोन ए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लाइक द सुपर कॉन्स्टलेशन। उन्होंने 60 अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट उड़ाए हैं, इसके साथ साथ उन्होंने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी उड़ाया जिसका जो सुपर कॉन्स्टलेशन जैसा है। इज दिस क्लियर? And in this paragraph, I am giving some questions. You have to find out the answer. The questions are: student, you have to do this this question answer. Complete the following. On 15 August 1947, Arjun Singh achieved the unique honor of leading fly past of over 100 IAF aircraft over the Red Fort. ये fill in the blanks है. He had distinction of having the longest tenure AOC of operational command. Immediately after Indian independence, the commanded Ambala in the rank of group captain. HR complete the following sentence है. Then after you have to do this, say what action proceed to the following promotion of Arjun Singh in his career IAF. Arjun Singh successfully led the squadron in combat and was awarded the Distinguished Flying Cross. After that you have to do this. Match the years with events. Appointed Deputy Chief of Air Force कौन से साल में था? 1962. Promoted to the rank of Air Commodore 1949. Appointed Vice Chief of Air Staff 1963. Led a fly blast over the Red Fort 1947. Then fill in the blanks you have to do. Arjun Singh held the post of AOC for 9 years. Arjun Singh took over the reins of IAF on August 1st, 1964. And for today's homework you have to do this: match the column, then fill in the blanks, then complete the following, and these two question answer. Okay, again I am repeating. For today's homework you have to do this: match the column, then you have to do this word meaning also, fly past, tenure, AOC in C, gearing, ये सब word meaning करना है. उसके बाद ये complete the following करना है, and these two question answer you have to do as a homework for today. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.